खुदावन से दुआ की, मैं बैठी हुई थी वहाँ, मैंने कहा खुदावन क्रिसमस करीब है और मेरे पास जो है ना बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं हैं, क्रिसमस के लिए पैसे नहीं हैं, तो खुदावंद तू ही मुहैया कर। तो उसी टाइम मैं पास्टर जी के पास आई तो पास्टर जी ने कहा कि खुदावंद आपको ढेर सारे पैसे देने वाला है। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने तो पास्टर जी को बताया भी नहीं है और ऐसा ही हुआ। मतलब मेरी सोच से बढ़ के जितना मैंने सोचा भी नहीं था, खुदावंद ने उससे ज़्यादा मुहैया किया मुझे। तो जब डिवाइन हेल्पर आया तो उसने कब तक किया? नेक्स्ट 6 मंथ तक भी उसने कहा कि मतलब आपके लिए अगले 6 महीने जो आपको मुश्किल लग रहे हैं। मैंने कहा खुदावंद अगले 6 महीने भी अभी बहुत मुश्किल है, तो खुदावंद ने अगले 6 महीने के लिए भी इंतजाम 6 महीनों का भी ये तो 1 महीने के लिए दुआ कर रहे थे, खुदा ने 6 महीने का इंतजाम आपके लिए सालों सालों का खुदा ने इंतजाम कर दिया है। हालेलुया! कितना सालों सालों का आपके लिए इंतजाम कर दिया है। खुदा ने ऐसे लोग खड़े किए हैं, वो सब कुछ करेंगे आपके लिए। हालेलुया! गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरी गवाही रूहानी गवाही है। हम मटेरियल ब्लेसिंग्स की भी देते हैं, यानी जिस्मानी चीज़ों के लिए, लेकिन ये एक रूहानी गवाही है। और खुदावंद के खादिम पास्टर नदीम बरकत मंडे को हमारे घर में उनका विज़िट हुआ, तो उस दिन उन्होंने कलाम ही की बात हो रही थी और उन्होंने एकदम मुझसे पूछा कि अलीना आपको पाकरू मिला हुआ है? तो एकदम से मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा जी पास्टर जी, जब मैंने मसीह को कबूल किया था साथ ही मुझे पाकरू, और मैं एक कन्फ्यूजन में थी जो बड़े देर से थी जब से मैंने खुदावंद को कबूल किया। उन्होंने कहा तो आप टंग्स में क्यों नहीं दुआ करती, गैर ज़ुबानों में? तो मैं कंफ्यूज थी। मैंने कहा पास्टर साहब वो पाकरू तो है क्योंकि उसी की वजह से तो हम खुदावंद के साथ पाकीज़गी में, लेकिन ये टंग्स में मुझे डर लगता है, मुझे हेजिटेशन होती है। आई फेल्ट रिलक्टेंट कि कहीं मैं अपनी ज़ुबान ना बोलने लग जाऊँ। और मैं इसको पास्टर साहब ये भी समझती हूँ, मैं बता रही थी घर में कि पास्टर जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलीवर मस्ट दुआ करे, और ये रेवलेशन को खोलता है। और मैंने एक दफ़ा हल्की सी बोली थी, लेकिन मैंने उसको खुद रोक दिया काफ़ी देर पहले। तो मैंने उस दिन पास्टर जी से कहा कि ये ऐसे बात ही करी, और उन्होंने एकदम कहा कि अभी रूह नाजिल होता है और आप बोलेंगी। और मैं घबरा रही थी, मैंने कहा पास्टर जी कह रहे मैं कैसे बोलूँगी? उस टाइम मैंने सिर्फ सरेंडर किया और मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ से बोलना शुरू हुई, और ऐसे लफ्ज़ बोलना शुरू हुई। और वो छोटा सा जैसे एक बेबी बोलना स्टार्ट करता है, मैंने स्टार्ट किया और वो इंक्रीज़ हो गया, और जब वो चले गए उसके अगले दिन भी अब तक, और मैंने ये परसों रात को देखा था कि वो जो वर्ड्स थे वो इंक्रीज़ हो गए और मेरा टाइम भी इंक्रीज़ हो गया और वो ट्यून में आ गए और मुझे पता ही नहीं था। और खुदावंद का शुक्र हो कि मुझे बहुत इसमें, और मैं इस पर बिलीव करती हूँ कि ये इंक्रीज़ हो गया और ये बहुत ज़रूरी है ईमानदारों के लिए। और खुदावंद का शुक्र हो। कैसे बोलना शुरू किया? O rakaba shintara kala hantara bahantara ori ka shintara bahantara ra ore ka shintara bala shintara ra ora ka shintara ba ella kana bahantara ka ba o shinkara bahantara ra ora kantara ba ka shintara ba. Oh yes Lord Yahweh Jehovah, oh yes Lord Yahweh, oh rakaba shintara, oh yes Lord, thank you Holy Spirit, muchas gracias Yeshua, amen, praise the अच्छा, Lord. सिर्फ आपको नहीं बल्कि जी मेरी मदर भी और मेरी यंगर सिस्टर शालीम भी, तीनों को। Yes, और at the ऐसे रूह same- नाज़िल हो और खुदा का शुक्र हो और- कि बहुत अच्छा लगा। जोरदार तालियां Praise the जाए। Lord. और ये बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद अपने लोगों को ब्लेस करता है और रूह से भरता है